मैं ये बात कहना चाहूँ जी कि मतलब भाई जो भी लोन लियो जिनके साथ भी गलती हो, मैं आगे अपनी आवाज नहीं ठान पाते जी। खूब लोग अकेला कर रखा जी, नहीं धोखाधड़ी मैं एक अकेला कौन इस चीज में। मतलब एक बंदा सोचा टाका मान के थोड़ा बहुत 10-20 का मार ले, 20-30 का मार ले, तो इन्हें मेरे साथ मारा जी। मैं तो अपना हिसाब कर खटूंगा जी, क्योंकि मैंने चाहे कितने आगे जाना पड़े, जोड़ तक भी जाना तैयार हूँ, चाहे मेरी ड्यूटी नौकरी कुछ छूट जियो, मैं अपना हिसाब ले काटूंगा जी और केस करवा काटूंगा जी। मतलब मैं न्याय करवा काटूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा जी, क्योंकि और गरीब लोग अकेले भी, और मैं भी गरीब हूँ जी, सी बात नहीं, और अकेले बहुत अकेले हो रहा जी। मैंने को जी सब है भाई, अपना किसी के लिए गलत हो रहा तो भाई आवाज उठाओ अपनी, या मीडिया किस लिए भाई अपनी आवाज उठाने खातर हुआ जी। बाप है जी, मैं तो आपका धन्यवाद मानू जी, मेरी इतनी हेल्प कर दी जी आपने, आगे मेरी बात सुनी जी, इतना टाइम दिया जी मेरे को सुनने का, मेरी बात सुनी जी आपने, धन्यवाद मानो जी। मेरी बात को करवाओ जी सोल्यूशन, ड्यू काटा कर बोले वो बैठा बोले उसका बात करें, मैं ठीक है जी उसका बात कर लूंगा मैं। उस दो रह गया वो पढ़ते, उसने मना कर दिया, वो ऐसे बोलने लग गया मेरे थे कि यानी यो के बोला कर बोले भाई मैं क्या जानू तो ना, बोला कौन है तू, मगा जी जानना पड़ेगा जी, वो मेरे ड्यू लायक रही बेवजह की, मैं मनु थोड़ी जी गरीब आदमी जिप के करता खाऊंगा, मेरा भी बता मैं ये ड्यू ला दोगे भाई भी, फिर लोन क्यों दिया था जी, मेरे तक न्यू ड्यू लानी थी, तो माँ रीजन तो बताओ मेरी गलती हो, अगर माँ मेरी गलती है बता टाइम वेस्ट के पीछे देने न तैयार हूँ, वहाँ से मैंने किसी पर ठहर कर लेने पड़ी हो, मगर मेरी गलती है नहीं, मैं ताने पीछे भी देने तैयार हूँ ड्यू के भी, मतलब और ऊपर भी तारा खर्चा भी, और भी मतलब तारा टाइम वेस्ट का भी, और जो हम और कितने मतलब चेकिंग वगैरह करवाओगे उसका भी, फिर मेरा बेवजह की ड्यू तो नहीं लगनी चाहिए जी। वो बदतमीजी तो बात करने लग गया, बोला भाई तू कौन है, मैं तेने के जानू, बोला मेरा करवा ले तो जो करवा हुआ है, बोला मेरा बेसन तो कड़े एचडी कड़े दरखास्त दे दे, बोला जा, बोला छुट्टी है, बोला जिस पर लोन लिया तू उसका बात कर, उसने ऐसे बोला जी मेरा था। गदरियान चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को कुमार की राम, फिलहाल इस टाइम मौजूद हैं दालमवाड़ा में, क्योंकि आप सभी बता दें बात जो बहुत ज़्यादा आजकल जो फ्रॉड चला हुआ है भाई, क्योंकि हमारे साथ हैं भाई अक्षय जी हैं जो दालमवाड़ा से, हम इनसे बात कराएंगे भाई, इनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है, वो पूछें भाई कैसे क्यों करके था, जो क्या मामला इसके बारे में तो पूरी जानकारी हमारे साथ जो अक्षय भाई हैं। राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। क्या मामला था कि आपका गलत क्यों करके फ्रॉड हुआ था, एक बार पूरी जानकारी दो भाई जी। मैंने लोन लिया था, आज का दिन लोन की सब ने जरूरत पड़े जी, मतलब पर्सनल लोन की जी, कोई भी अच्छा इसमें पैसा की सब ने नीड है जी। आज का दिन मैंने HDB पर लोन ले लिया जी, जींद इनका ऑफिस है जी, HDB फाइनेंस का नाम था जी, इन पे ले लिया जी मैंने 42,000 का लोन, जिनके कि मैं डेली फोन भी आ कर दे जी, मैंने कोई इतनी खास नीड भी कौन थी, इनके कि मैं तो फोन आना परेशान कर दिया था, मैं डेली की डेली हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन बैठ जा कर दे, डेली तो आया कर दे, 2-3 बरबान लगे थे जी बीच में। मैंने अगर क्या कि मान कर कि मैं थोड़ी बहुत नीड की जरूरत भी थी जी, मैंने पीछे के उस टाइम 42,000 का मैंने लोन ले लिया जी इन पे। कब लिया था ये लिया था जी अगस्त में जी, अगस्त में। हाँ जी, और अगस्त के 27 तारीख ने मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे जी 40,000 रुपये, मतलब इनकी प्रोसेसिंग फीस थी जी कुछ थोड़ी बहुत थी, तो इन्हें पूरे 40,000 रुपये आए थे जी। मेरा SBI का अकाउंट है जी बहुत वाला में, उस अकाउंट में मेरे पैसे आ गए थे जी 40,000 रुपये जी। मेरी किस्त थी जी, जैसे मैंने पहले भी ले रखा, बजाज से भी लोन ले रखा जी, उसमें मेरी सारी किस्त थी कटे जी टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत कौन सी, कोई ड्यू कौन जी। मेरा HDB में भी मेरी 4 अक्टूबर की पहली किस्त थी जी, 10वां महीना की जी, 10 उसमें भी कट गई जी, पहली किस्त भी कट गई जी मेरी, दूसरी भी मतलब टाइम टू टाइम कट गई जी। तीसरी किस्त को नहीं कटी जी, तीसरी किस्त डलवाई जी मैंने 3 तारीख ने जी। अच्छा। हाँ जी, इन्हें खुद ये बोल रखा भाई, अगर तेरे अकाउंट में 4 तारीख से पहले दिन अगर अकाउंट में पैसे तो तेरा ड्यू कौन लग गया, मैं ठीक है जी। मैंने 3 तारीख ने पैसे डलवा दिए जी शाम ने, आज टाइम था लगभग 6 के आसपास का टाइम था जी, उस टाइम डलवा दिए जी। हाँ जी 3 तारीख ने जी। अच्छा। पैसे डलवाने के बाद जी 4 तारीख ने देखा मैंने टाइम चेक कर लिया था, मतलब फोन पे था मेरा नंबर लिंक है जी, SBI का अकाउंट जी, यू चेक कर लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने गांव में CSC है जी, उस CSC पर तो पैसे डलवा दिए, तो उसको SBI की ब्रांच का वो है जी, मतलब ऑफिस है जी, वो ले रखा जी उसने, तो उस पर मैंने पैसे डलवा दिए जी सीधे बैंक में जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी मेरे 3,000 जी, और मेरी किस्त है जी 2990 की जी। टाइम पे किस्त कट गई जी, मतलब 4 तो वह जो उसमें दिसंबर में किस्त आनी थी 4 दिसंबर की, तो वह को नहीं कटी जी, मेरा अकाउंट में रह गई जी 2400 रुपये कुछ जी, मतलब 600 रुपये कम थे जी, 4 न कम रह गए, तो जी कि मैं जागरण कीर्तन कराया करूँ जी। 3 तारीख का मेरा जगराता भी था उस दिन का जी, वो करके आया मैं, नींद थी जी 4 तारीख ने, क्योंकि पता चल गया भाई, मैंने चेक करा जी, मैं भाई मेरा अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, फोन पे 25 उतने 2400 रुपये कुछ थे जी।
फिर मैंने थोड़ी देर में मतलब देखे वो ड्यू लग गई मेरे, तो मैंने नु कौन था पक्का ड्यू लग गई मेरे। मैंने फोन कराया जब 4 तारीख ने उस अजय मतलब जिसने मेरा लोन कराया था, उसका नाम था अजय। उसने उससे बोला कट तोड़ करवा दो लोन, ये जींद करवा था जी, HDB ब्रांच इनकी उसते जी मैंने। और अजय ने मेरा लोन कराया था जी, मतलब उसने सारा सिस्टम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भेजे थे, मैंने उसने कर दिया था। तो फिर क्या होया जी, मैंने उस तरह फोन कराया, भाई माँ मेरे नूर पैसे कम हो रहे भाई 600 रुपये के आसपास, माँ यार पैसे कट गए जी मेरे। वो बोले भाई तो 3 तारीख ना पैसे को नहीं हो गए जहाँ तक कट गए। मना भाई मैंने 3 पैसे डलवाए थे अकाउंट में। उन्होंने बोला कट गया। मैं हाँ, बोला तू एक काम करो ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में आकर बात करांगे। मैं ठीक है भाई। मतलब मैं गया जी उस दौरान 6 तारीख ने जी, 6 तारीख ने जाने के बाद मैं और मेरी वाइफ गए जी, हम दोनों जने गए थे। मतलब कि उससे मेरा लड़का बीमार हो रहा था, उसको दवाई दिलाने के लिए गए थे जी। फिर सीधे बैंक ओडे चले गए थे ऑफिस में। ओडा बात करी जी, मैंने उससे दिखाया, ऑफिस में बिठाया उसने अंदर। मैं भैया देखो जी मेरे ऐसे ऐसे पैसे कम हो गए। उसने खुद भी देखा, बोल रहा भैया तो पैसे कम हो रहे। बोले भाई 13 लाख रुपये पाओगी ड्यू। मैं ड्यू कैसे लगी जो मेरे तो 3 पैसे थे अकाउंट में। और आपकी रूल रेगुलेशन यू है जी कि भाई 3 बजे और 12 बजे तक पैसे होने चाहिए 3 तारीख को, मतलब अकाउंट में। अगर पैसे होने चाहिए 2990 रुपये। और मैंने 2 लाख की 3000 डलवा रखी थी। पहले मेरे अकाउंट में पैसे भी थे 42 रुपये, पता नहीं 40 रुपये कुछ रुपये भी थे मेरे में पहला। मतलब पूरे 3 कर दिए थे मैंने। शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास ऐसा टाइम था। वो तो CSC वाला बताया था जिसमें पैसे डलवाए थे, और स्टेटमेंट में भी आनी थी वह बात। तो वो बोला भाई पैसे कम है, अगर तेरा कोई या तो फिर तेरी गलती है, तेने पैसे नहीं डलवाए, तू झूठ बोल रहा है। मैं अच्छा जी, मगर डलवाए होगे तो बोले भाई फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कोई एम्प्लॉय था, फिर किसी बंदा था। अगर तेरी गलती तो पैसे कटे, बोले पहले भी ऐसा था मतलब शामी केस कि गलती तो पैसे कट गए थे उसके, HDB ने काट लिए तो फिर वो वापस डाल दिए थे। भाई मेरा भी नहीं पाओगा मामला, भाई वहाँ मेरे अकाउंट में जो पैसे थे माँ यार 3 तारीख ने। बोला ठीक है भाई। सारी बात होने के बाद जी वो बोले तो 600 रुपये गिरवाए दे। माँ ठीक है। कौन बोला? वो अजय बोला जी, मतलब जो 600 रुपये कम और थे। अच्छा अच्छा। मैंने सर मैं तो मना कर दिया, मेरी वाइफ ने भी मना कर दिया। बोला हम क्यों डलवाओ, जो हमारे पैसे थे तब देखो तो तुम्हारी जिम्मेवारी, हम क्यों ये काम रह गया हमने डलवा ध्यान डांगे हम। फिर मैंने का उसकी अजय की बात गिरवा दिया जी 600 रुपये भी पूरे 3 कर दिए। मेरे गांव से एक लड़का उससे डलवा दिए थे जी, मतलब मैंने 600 रुपये 3 हो गए जी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया 3000 का, उसी टाइम ले लिया था। 10 मिनट बाद मतलब पैसे आ लिए थे अकाउंट में, देख लिए थे, घर आकर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं 600 रुपये कट गई, अपने ड्यू भी हट गई। अगला दिन चेक करी, 8 तारीख को चेक किया था शायद मैंने। 7 दिन मतलब 3 दिन बाद वर्किंग डे हुआ इनकी इसके HDB की जो लोन की। वो एक तो 4 तारीख ना, अगर 4 ना टाइम पे किस्त नहीं होता तो 7 न होया करे। फिर मतलब मैंने 6 ना पैसे डलवा दिए जी, और 8 तारीख ना चेक कराया तो 8 तारीख ने मेरी ड्यू भी हट गई। मैं ठीक है मेरे 600 रुपये वापस आ जाओगे। मगा जब ड्यू हट गई, मगा ऐप पे भी हटी दिखाएगी ड्यू एप्लीकेशन जो इनकी HDB की। मैंने फिर दोबारा फोन में ध्यान कौन दिया, मैंने पेट्रोल पंप पर लग गया था जी, मैं वहाँ पर काम करने लग गया था पेट्रोल पंप पे सेल्समैन का जी। थोड़ा मतलब तेल लगा लिया। 31 तारीख ने शाम ने एक बंदा बोले भाई मैंने पैसे चाहिए, मैं तेरे फोन पे में पीछे कर दूंगा बोले इनका स्कैनर में। उसके अंदर उसका पता नहीं तो खराब है, तो उसके अंदर सा कौन सा लिया जो उसे बंदे का गले का फोन का, उसने मेरे अकाउंट में पीछे घेर दिया। बोला भाई मैं ठीक है मैं इसमें घेर दूंगा इब्बे, मैं तेना कैश दे दूंगा। बोले ठीक है भाई। 1510 रुपये मैंने उसका कैश दे दिया जिसने 1510 घेरे थे। बोले मैंने जरूरत है। मैं ठीक है भाई। मैंने जब ये 2 मिनट बाद 2 मिनट भी कुछ नहीं होती शायद, जब ये गिरने लग गया नहीं मैं मतलब अकाउंट में, पेट्रोल पंप वाला जो अकाउंट हुआ उनका बैंक का जो न बना रखा स्कैनर, उसमें पड़े कौन सी इन्फ्लुएंस बैलेंस दिखाया गया मेरा डाउट हो गया। मैं भाई इन्फ्लुएंस बैलेंस क्यों दिखा, मैं जो पैसे थे। फिर मैंने मालिक तय बोला जो पेट्रोल पंप का मालिक था उससे बोला मैं देखियो जी मानू वरनू दिखाओ जी मैं पैसे क्रेडिट हो रहे हो। बोले हाँ भाई अक्सर पैसे तो क्रेडिट हो रहे हैं। मैं फिर ये पढ़ कौन नहीं रहे जी, मगा के गलती दिखाओ। बोले भाई कोई सर्वर डाउन हो गया। मना जी सर्वर डाउन ओवर तो मगा कुड नॉट रीच सर्वर कुछ लिखा दिखावर भाई नो थोड़ी दिखावर जी इन्फ्लुएंस बैलेंस मायू के मतलब है। मतलब फिर पैसे सोने बंद हो गए मेरे, कितने पैसे रह गए अकाउंट में। मैं ट्राई करता गया, मैं 3-4 बार कोशिश करी पूरी गिरने की। 1 रुपया मैंने जानबूझ कर मैं 1 रुपया गिर के देख लिया मैंने, मेरी सिस्टर वाला अकाउंट में गिरने लगे 1 रुपया पड़ गया 1 रुपया। फिर मेरा पक्का डाउट हो गया जी हाँ ये रुपये काटे पाओगे बैंक पूंक ने को, या फिर मेरा जो लोन ले रखे उन्हें काटे हो गए। मैं उसको ना ड्यू नहीं टाई हो मेरी, मैं उसमें तो उठ रही थी मेरी ड्यू, मैं उसका ना दोबारा भी लगा दी हो। मैं कोई इनका वो होगा कोई सिस्टम ड्यू का। फिर चेक कराया जी मैंने उसे रात चेक कराया, रात ने 2 बजे के आसपास चल लिया मेरा नरी देर तक सर्वर 9-10 बजे तक भी चेकिंग करी। फिर मेरी आँख खुल गई 2 बजे के आसपास। 940 रुपये अकाउंट में पाए जी मेरा मैं। फिर मेरा डाउट हो गया भाई 940 रुपये कैसे अकाउंट में हो गए। मैं मेरे तो 1510 होने चाहिए थे मखा।
फिर मैं मतलब सुबह मैंने 200 का रिचार्ज कर लिया जी, मेरे रह गए 700 रुपये कुछ जी। 200 का रिचार्ज करना मैं 940 थे, 1-2 रुपये ऊपर GST लग गए। फिर एक रिचार्ज और कर दिया, मेरा में रह गए जी 500 रुपये। फिर 940 में था, फिर 500 के मैंने एक बंदा कम कर दिया जी। माँ ये तो लग गई, मैं तो हिसाब है जगह भाई कितनी के ड्यू लगी, कि कड़ता ड्यू लगी, कि सिस्टम होया यू। फिर उन्हें जब मतलब लो कर नहीं जी, मेरा 500 का रिचार्ज मेरा अकाउंट हो गया जी 0। फिर मेरा गुस्सा उठ गया जी उस बात का। मैं अगला दिन गया सीधा SBI में, ना SBI में सीधा गया जी HDB में। हाँ HDB में जो इनकी ब्रांच उसमें गया जी। उसमें बोलिया मैंने माँ जी मेरे ऐसे ऐसे ड्यू लग गई। बोले भाई स्टेटमेंट लिया। बोले भाई तेरी 3 तारीख ना पैसे कौन थे अकाउंट में? 4 तारीख था पहला दिन। हाँ जी मेरे तो पैसे थे। बोले भाई इतना 4 ना डलवाओगे? मना जी मैंने तो 3 ना डलवाए। जिद होगी पूरी। बोले भाई स्टेटमेंट लिया भी इतना सा है तो तू बोला तेरे अगर पैसे हैं तो लिया स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट उल्टा गाँव में आया जी, बहुत वाला गाँव में, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाई मैंने। स्टेटमेंट में क्या तारीख में डले हुए थे? स्टेटमेंट में 3 तारीख डले हुए थे, मेरे पास बहुत थे जी सारे, लेके भी गया मैं देखो जी। उनकी हौसला जब दौड़े हो गए 3 तारीख ना पैसे, तो इसका ड्यू कैसे लगी? मैंने उस बात पर झगड़ा भी कर लिया थोड़ा। मैं बोला बहस करी, मतलब किसी को कोई वो कुछ नहीं हुआ, मतलब बहस ही करी थोड़ी। भाजी मेरे पैसे कम कैसे हुई? जो बोले भाई ड्यू काटा कर, बोले वो बैठा, बोले उसका बात करें। मैं ठीक है जी उसका बात कर लूंगा मैं। उस दौरा गया वो पढ़ते, उसने मना कर दिया। वो ऐसे बोलने लग गया मेरे थे कि यानी यो के बोला कर, बोले भाई मैं क्या जानू तो ना। बोला कौन है तुम? मगा जी जानना पड़ेगा जी, वहाँ मेरे ड्यू लायक रही बेवजह की। मैं मनू थोड़ी जी गरीब आदमी जिप के करता खाऊंगा, मेरा भी मैं ये ड्यू ला दोगे भाई भी। फिर लोन क्यों दिया था जी? मेरे तक न्यू ड्यू लानी थी तो माँ रीजन तो बताओ मेरी गलती हो। अगर माँ मेरी गलती है नहीं बता, टाइम वेस्ट के पीछे देना तैयार हूँ। मगा चाहे मैंने किसी पर ठहर लेने पड़ी हो, मगर मेरी गलती है नहीं, मैं तो पीछे भी देने तैयार हूँ ड्यू के भी, मतलब और ऊपर भी तारा खर्चा भी, और भी मतलब तारा टाइम वेस्ट का भी, और जो हम और कितने मतलब चेकिंग वगैरह करवाओगे उसका भी। फिर मेरा बेवजह की ड्यू तो नहीं लगनी चाहिए जी। वो बदतमीजी तो बात करने लग गया। बोला भाई तू कौन है, मैं तेने के जानू? बोला मेरा करवा ले तो जो करवा हुआ है। बोला मेरा बेसन तो कड़े HDB कड़े दरखास्त दे दे। बोला जा, बोला छुट्टी है। बोला जिस पता लोन लिया तो उसका बात कर। उसने ऐसे बोला जी मेरा था। फिर मैंने वो भी पकड़ लिया, वो बुला लिया। माँ भाई माँ बता भाई मैं क्या करूँ? फिर बोला ला तेरा में तो यह आएगी दिक्कत है। मैं क्या दिक्कत है मेरा? मैं उन्हें एक गोलदार लगा दिया जी, मतलब बोले नहीं यार बैंक वाले ने किस्त कौन दी? तेरे अकाउंट में पैसे थे तेरा? मैं बोले हमने देख लिया 3 तारीख ने। मैं ठीक, मतलब हमने पहले झूठ बोल लिया कि तेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, और मैं बता भी को कि तेरे अकाउंट में पैसे थे। बोले हाँ। बोले उन्होंने एक रीजन दे दिया, मतलब लिख भी रखा उस पर, हिंदी में लिख कर दे दिया कि भाई इसके 3 तारीख में पैसे नहीं थे, ये प्राप्त नहीं हुआ। हमने उसने उठाने की कोशिश की, बैंक से हम लेने की कोशिश की, ऑनलाइन करते ट्रांजेक्शन तो जी जो पैसे ड्यू काटते अकाउंट से। तो इन्होंने बोला कि भाई तेरे पैसे काट लेंगे, हमें पैसे उठाए नहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने ट्राई की जिस टाइम भी की, उनका काम है जी कब करी। 4 तारीख ने करनी हो, उन्होंने ट्राई 4 ने करी थी ट्राई। बोले भाई ट्राई करी हम पैसे उठाने के लेने की तेरे अकाउंट से, तो भी तेरे पैसे नहीं उठा पा रहे थे। बैंक ने लिमिट लगा दी, लॉक कर दिया, किसी ने तेरा अकाउंट लिमिट लगा दी। मुझे 3,000 में तो कोई लिमिट नहीं लगनी चाहिए जी। मेरा तो नो भी कोई अकाउंट को दूसरा देश का अकाउंट फ्रॉड अकाउंट हमारा लिमिट लाओगे 3,000 रुपये भी। फिर बोले भाई तू बैंक तो बात कर, बोले हमारा टाइम वेस्ट नहीं करा। फिर मेरा गुस्सा था जी, मैं बेवजह की डोला गिरी मैं क्यों करूँ? मैं जब बैंक में आया जी उसी टाइम आंधे मैंने बात करी, बैंक मैनेजर पाया जी। और उससे पहले एक और बंदा यहाँ से आ रहा जी, वो भी उसे बैंक और उसे HDB थे लोन ले रहा था जी। उसका भी वही रीजन था जी, 3 ने किस्त डलवाई थी, उसने भी उसकी वीडियो ला करी थी। फिर मैं भी ओढ़े हो गया, मैं भी पहुंच गया जी ओढ़े। वो मेरे तक बोला मैनेजर समझाने लग गया, बोला भाई या बोला हमारी कोई गलती को नहीं भाई इसमें। बोला बैंक उनने किस्त काटनी हो तेरी, बोला उनका मैटर भी मारता के मैटर तेरा। बोले हम तेरे के सोल्यूशन काटा। मगा जी सोल्यूशन तो हमें ना करना पड़ेगा जी। मैं तो स्टेटमेंट भी ले गया था, मैं स्टेटमेंट में पैसे तो मैं किस जाऊँ जी? मैं वाले तो उधर भेज जाए, और इधर वाले तो हम उस साइड भेजो जी। मैं समझे मैंने सिस्टम के है, मैं ट्रेन समझ में रहा था। फिर उसने एक रीजन बता, बोला भाई तेरा तो सेविंग अकाउंट है, निशान ला कर दे दिया, मतलब उस पर यानी कि जहाँ पे लिखा था सेविंग बैंक अकाउंट नाम से कुछ था, उस पर निशान में बोला ये तेरा सेविंग अकाउंट है। मैं अच्छा जी। और बोला तो इसमें नहीं 50,000 तो ऊपर तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता 50,000 साल में का एक साल में। बोला तो साल एक दिन में तो हमने पता भी चेक ला के कौन सेविंग अकाउंट में 50,000 तो ऊपर काम बात है। बोले तो साल, हाँ साल में 50,000 है तो ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। मेरा इस बात को और भी गुस्सा उठ गया। मैं साल में तो वही बता फोन पे कोई 10,000 भेज दे, कोई 5,000 भेज दे है। बोले तू क्यों ले? बोला तेरा अकाउंट बोले वो नहीं फिर खराब होगा। बोले सेविंग अकाउंट तेरा मना, मैंने तो पैसे डलवाए अकाउंट में, अकाउंट भी खुलवाया, मतलब मैं तो जीरो तो खोलेगा नहीं तो मेरा जनधन को जिंदा खाता अगर जीरो तो खुल तो मेरा अकाउंट जी, या तो आम बात थी जीरो खाता जनधन का खाता होया करे। बोला बात सुनो भाई तेना, बोला हम समझाऊंगा, मुझे समझा दो जी। बोला भाई तेरा आयु सेविंग अकाउंट में अच्छा। बोला तो इस तो 50,000
50,000 तो ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता मैं। अच्छा बोले इसलिए तेरा ड्यू लाई है मैं। अच्छा बोले तेना घनी ट्रांजेक्शन कर दी बोले इन दिना मैं बोले यानी कि बहुत 50,000 तो ऊपर ट्रांजेक्शन कर दी तेना मैं। ठीक है जी मगा वहाँ पे यह बात लिख कर दे इसको जी मैंने। उन्होंने तो लिख कर दे दिया था मतलब भाई प्राप्त को नहीं हुआ था। हमने 4 तारीख ने किस्त लेने की कोशिश करी थी और भाई वो ऐसे ऐसे दिक्कत होगी बैंक ने तरीक लिमिट लगा दी। मैंने तो ये बोला बोले भाई इसका मैंने के बेरा बोले मैं तो तड़कन के मन के बनाओगे बोले प्राइवेट सिस्टम बोले हम के जाना इनका बारा में मैं। ठीक है जी मेरा मतलब गुस्सा जब उठ गया मैं झूठ इतनी झूठ पर झूठ बोलने लायक रे भाई हम भी समझदार है जी मगा। मतलब 12 तो हमने भी करेगी जी BA फाइनल ईयर तक पढ़ रही हो जी मैं। इवन तो हमने भी राम बात है भाई 50,000 की कोई लिमिट नहीं होती भाई कि 50,000 तो साल में ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप। तो मैंने बड़ा बात करी उसने ऐसे रीजन दे दिया। मैं घर आ गया जी उसी टाइम घर आकर बात करी मैंने। घर वाले ने भी कौन ढंग का जवाब दिया जी बोले अरे हो जा कर बोला तू भर दिए पीछे जो इनके क्यों खामे का केस बढ़ा हुआ है। मैं बेवजह हो रही हूँ मैं मेरी वजह तो तरक्का पाचा दूसरा ने भी आई दिक्कत आओगी। मैं पहला भी करे होगा जब इन्हें मेरे साथ करे दूसरे के लिए करे होगी यह बात। अगले दिन में मेरी सिस्टर को लेके बिक गया जी उन्हें बैंक में। मैं बताइए जो रीजन किया था यू माँ जी क्यों करे बोले आप एक काम करो खुद उसने पैन उठा के एक उस पर लिखने लग गया वो फार्म भरने लग गया मेरा 1180 रुपये बोले रिकवर करने इतने कौन HDB ना यू बोला जी जो बहुत बड़ा बैंक का वो राकेश सांगवान है SBI का मैनेजर है जो यू बोला था कद मेरे तो बोले 1180 रुपये भर दे तुम क्यों भरो सर कोई कारण बताओ। आपने पूछा नहीं किस चीज के पूछे जी मैंने मैं बताओ रीजन बताओ माँ क्यों भरवा रहे हो आप मेरे पैसे। वो बोला बोले बहन जी आप समझदार हो बोले तो पागल है बोले समझ में कौन आप पैसे उसने दे लिख के खुद दे मेरा अकाउंट नंबर लिखने लगा उसमें लैप उसमें जो सिस्टम में चला रखा था उसने वो जो ना कंप्यूटर था उसमें कि अकाउंट खोल रखा था मेरी वो चेक करके सारा। हाँ फिर उन्होंने बोला कि भाई खुद ले गया भरने लग गया वहाँ बेसंग भर दो जी मैं अकाउंट में पैसा डलवाऊंगा 1 लाख भी जी। मैं पहले तो मैंने यूरीजन दो 1180 भरुआ किस चीज के रहे एक यूरीजन दो मेरे ड्यू लग रही है मतलब बोला आपने उन यू लिख के दिया कि भाई तो लिमिट लगा दे तो लिमिट क्यों लगाई बोला ना तो भाई तेरा अकाउंट में कोई लिमिट लगा रखी मैं। अच्छा बोले मैं तो तड़कन के हो तो उनकी बात का विश्वास करागा मना जी मैंने तो मेरा सच्चाई मैंने बताओ जी सच्चाई है किस चीज में झूठ तो मैं तार दोनों है ना मानू जी झूठे तो हम दोनों फ्रॉड करो जी तो हम दोनों है मगा नून जाऊँ तो नाले भेज दे भाई हमारी गलती को नहीं उससे बात कर मैंने इज्जत है और वो मैनेजर तो बात करूँ कहते भाई हम के जाना बोले तो प्राइवेट है बोले थर्ड पार्टी है पेमेंट बढ़िया कर बोला बोला तू अकाउंट चेंज कर ले नू कर ले और बोला हमारे ऊपर केस करेगा बोला तेरा कुछ नहीं आनी जानी बोला सरकार है बोला हमारा के बोला मार दो तेरा भी केस लग जाएगा उल्टा पड़ जाएगा धमके देने लग गए सर मेरे तो सरकारी है तो हो नहीं सकता उनका। जब ये तो जी मैंने प्रशासन ने कोई कंप्लेंट नहीं दी आपने वही बताऊंगा जी मत बोलो ना कोई कुछ मेरा हिसाब कर जी उन्होंने बोला कर लिया भाई जो सी कर बोला मेरा कोई गलती को नहीं बोला मैं तो जो दूंगा जवाब मेरे पर कोई को नहीं मुझे 1180 बोले बोले तेरे अकाउंट में थे फिर मैं तो जवाब लिए नहीं ढंग तक पूछा बिछड़ गया वो बात में आ गया उन्होंने बोला ना 1180 तो तेरा अकाउंट में दिखाओ 1180 की मेरे अकाउंट में। हाँ सांगवान राकेश सांगवान है वो पता क्या बोला मेरे है बोले 1180 तेरा अकाउंट में दिखाओ 1180 की मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में तो पैसे है नहीं मखा मैं 1180 की कि मेरे अकाउंट में पैसे बोला ना बोले तो तेरे रिकवर करने हैं बोले रिकवर ये मतलब कोई ड्यू डाल लग रही है पहला कोई चेक बाउंस वगैरह मना जी ना तो मेरा पहला कोई चेक बाउंस आए को नहीं मेरा तो सारा क्लियर है सब कुछ मगा मैं भी कई ड्यू लगी इसी बारी ड्यू लग गया मेरा तो मैं पहला तो सारा क्लियर है सब कुछ है मान्य को नहीं जिस बात ने लेकर फिर मैं FIR कटवाई थी जी मैंने SBI ब्रांच का नाम था सदर थाना में जी। हाँ उनने मेरी रिपोर्ट ले लीजिए एक्सेप्ट कर लीजिए बोले ठीक है भाई 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी रवि तरह हो मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करेगा रवि सर हो गए मतलब कोई SHO या फिर SI जो भी है सर वो उनने बोले उसका हाथ में सौंप दिया जी मेरा टेंडर बोले यो तेरी कार्रवाई करेगा। फिर उन्हें बोला जी मैं सोमवार ने 2-3 दिन बाद कॉल कराया मैं गया मान जी सर मैं ऐसी बात और थी जी बोले भाई मामला समझाया उन्होंने फोन चेक किया मैंने चेक करवाई हिस्ट्री मैं 600 के दिन ट्रांजेक्शन में पैसे नहीं दिखा रखे जी मेरे और मैं बेवजह डू लग रही बोले इतने रुपये बस इतना बड़ा केस मैं चाहे हिसाब बोले बाबू बेटा का 1 और चला को जी ये मैं डेली गई भी तो तेल फुकन लग रहा जी मेरा ये मेरी वजह से ये 150 रुपये काटे गए सब के इनका तुम भर लगे तो जोड़े करा ये उन्होंने थोड़ी से लगा जी भाई आगे भी काट लेगे जी की वजह है केस कर दिया जी बोले तो पूरी वो करांगे बोले हम तहकीकात करके बोले अगर उनकी गलती होगी तो उन्हें भी सजा मिलेगी बोले ऐसी बात नहीं माँ ठीक है जी मेरा संतुष्टि होगी भाई सजा दोगे मैं हाँ भाई अगर मेरी मैंने तो भी बोल दिया अगर मेरी गलती है नहीं सर माँ आपका जितना तेल लागेगा सारा तेल देने तैयार हूँ जी मैं जो खर्चा लगा हो सब कुछ देना तैयार हूँ जी बोले हम खर्चा को लेंगे भाई बोले हमारा काम है मगर लाग दो नहीं मैं दूंगा जी अगर आपका बेवजह टाइम वेस्ट करवाऊंगा तो उसका खर्चा मैं दूंगा जी मैं मेरी गलती बता दियो जी मैं मेरी गलती यह रहेगी बस मैंने लोन ले लिया जी ये आदमी लोन की जरूरत पड़े जी माँ वो काम पड़ गया जी उल्टा यू
फिर मतलब 3-4 दिन बाद फोन करा, बोले अक्षय भाई मर्डर केस में भेजिए हम। पुलिस वाले के पास कॉल करा जी मैंने, बोले अक्षय भाई मर्डर केस में भेजिए। मैं ठीक है जी, मैं भेजी हो गए भाई, मैं पहले कर लियो जी, मैं फिर मेरा कर दियो जी। फिर मतलब मैंने 11 तारीख ने कॉल करा जी, 11 पता नहीं 12 तारीख ने हिस्ट्री भी है जी फोन में मेरा। मान जी रवि जी माँ डील बढ़ती जी आपने तो केस में मैं कौन नहीं, बोले भाई हम के कर कहा मैं सर मैं एकदम होश उड़ गया जी मेरा। हम बोले के कर इसका मतलब तो मैं तो बेवजह गया थाना में रिपोर्ट लिखवाने भी, मैं कोई बात थोड़ी नहीं हुई। बोले भाई अक्षय, बोले तेरा लेन देना छोटा मोटा मामला, बोले यार तू कर ले हिसाब सेटलमेंट से, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ठीक है जी नहीं कर सकते तो जी, मैं बोला जो कार्रवाई हो तू कर लिए। मैं ठीक है जी, मैं कार्रवाई तो आपका हाथ में जी, आप करो जी, मैं मेरी कार्रवाई मैं थोड़ी नहीं करूंगा। मैं आपका केस दे दिया, आप करो हैंडल इस केस ने, कुकर करोगे मैं आप जाओ सर भाई, मैं टेल फूकदा थोड़ी ना दूंगा दूसरा दिन। और मैं प्राइवेट नौकरी करूँ जी, मैं सिक्योरिटी वाला में पेट्रोल पंप पता उसने भी निकाल दिया जी, उसने भी धोखा कराया जी मेरे साथ। क्यों निकाला तू? उससे निकालने क्या काम? 1500 रुपये तो उसके एक वहीं से रख गए जी, क्योंकि 1100 रुपये मैंने उस पर उधारे ले रखे थे जी। मतलब पहला बोल दिया था उसका सुबह भाई मैं सर ऐसे ऐसे 1100 रुपये मैंने जरूरत है। बोले ठीक है भाई तू 1100 रुपये ले लिए, बोले शाम 9 पता चल जाएगा अपना कितने रुपये घट रही है तेरे। मैं ठीक है जी, तुमने देख लिया सारी बात, बोले ठीक है अक्षय, बोले 1500 घट गए। मां जी मैंने खुद उसते भी दिखाए, मैं देखियो जी ट्रांजेक्शन को नहीं होती जी, इन्फ्लुएंस बैलेंस दिखाओ, बोले शाम तक हो जाएगी तेरे पैसे मैं भर दूंगा अक्षय। मैं ठीक है जी आप भर दो जी, आपने मतलब करने पैसे मतलब जिस टाइम भी अगर सर्वर में गलती हो रही होगी तो मैं सुबह डाल दूंगा। फिर सुबह चेक करें 940 रुपये मेरे तो उड़ने थे जी, फिर 940 रुपये पाए मेरे अकाउंट में। फिर मत बोलो, बोला भाई पैसे, माँ जी पैसे तो वहाँ काट लिए जी मैं बैंक ना, मैं आपके पैसे 1-2 दिन में दे दूंगा जी, करूँगा जी मैं कितने जुगाड़। बोला ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, बोला ठीक है भाई कर दिया अक्षय। फिर 1-2 दिन बाद पुलिस ने बुला लिया जी, मतलब बोला मैं सोमवार को या शुक्रवार ने, शायद शुक्रवार ने मैंने रिपोर्ट कटवाई थी, वो लोग FIR कटवाई थी जी। सारी बात हो गई जी, मतलब पुलिस वाले ने भी फिर 11 तारीख ना मतलब मैं फिर सिक्योरिटी की रात की ड्यूटी ज्वाइन कर ली जी, और तट गया जी पेट्रोल पंप पर है। उसने 19 दिन की मेरी सैलरी भी कौन दी, मैं छोड़ कोई नहीं मुखा, मेरी ये गलती थी, मट गया मैं सैलरी नहीं दी, छोड़ मैं देखी जाओगी। तो फिर ओड़ा फोन करा, उसने मना कर दिया जी पुलिस वाला ने बिल्कुल साफ साफ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास थोड़ी देर बाद कॉल आ जी पुलिस प्रशासन से ही, मैडम का फोन आज, वो बोली हाँ जी अक्षय जी आपका केस का क्या है, आपने जो केस कराया। माँ जी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, वहाँ पुलिस वाला ने भी नहीं कोई कार्रवाई करी जी। और वहाँ वो तो धोखाधड़ी कर रही है जी, ना पता चल रहा धोखाधड़ी करी किसने जी, इसलिए फिर मैंने मीडिया बुलानी पड़ी जी। मैं क्या करूँ जी, कितने तो मेरा समाधान होना चाहिए जी। वाई वादी आम आदमी ने भी दिक्कत रह जिया तो ये तरह का बात और के साथ भी होगा, अगर मेरे साथ ही फ्रॉड हो तो और गेले भी होगा जी, फिर वहीं भरोसा उठ जाएगा दुनिया ने। इसका मतलब लोन इसीलिए दे लूटने खातर, ये भी से बहुत से केस पाओगे जी, आपने बहुत से मिलेंगे देखने केस है मेरी याद देखने के बाद, अगर मेरी खबर सुना गया भाई बहुत से पाओगे, बहुत से शाम आओगे जिस 12 में। तो धन्यवाद मानू जी आप आगे, आपने मेरी सुनवाई कर लीजिए। यूट्यूब पर तो मैंने आपका नंबर लिया था जी, ओड़ा देख कर जी आपके पास कॉल करा जी, मुझे मेरी समस्या बताए जी, आप आए जी हल करण जी, साहब भी होगा जी आप करोगे जी, इसी बात नहीं। चलो भाई किसकी गलती मानो आप, दूसरी नजर में तो किसकी गलती है? मैं दोनों है कि मानू जी, मतलब HDB वाले तो बोल रहे कि भाई उनकी गलती है, और राकेश सांगवान जो मैनेजर वहाँ का SBI का वो बोल रहे कि भाई उनकी गलती है। मैं किस पे विश्वास करूँ जी, फंस तो मैं रहा हूँ, डेली का तेल लाग गया मेरा, ड्यूटी छूटे जी, मैं क्या करूँ जी, फंस तो मैं रहा हूँ बीच में। लास्ट में आप क्या अपील करना चाहो जनता को, लोन लेना चाहिए या क्या करना इन हाले तो मैं तेन कोई लोन नहीं ले। और एक और बात जी, ये मतलब जो 3 पैसे डलवाए थे उन्हें ड्यू लगा दी, दिसंबर की लगी थी ड्यू, तो इब जनवरी मेरी किस्त आनी थी जी 4 जनवरी की, मैंने काली जानबूझ के इसलिए 3 तारीख ने पैसे डलवाए शाम नहीं, और पहले से भी लेट डलवाए 2-4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। अब कड़ी बड़ी किस्त काट ली जिन्होंने मेरी टाइम टू टाइम बिल्कुल सुबह होते ही। अब की बार क्यों किस्त काटी, फिर इसका मतलब तो उन्हें ना फ्रॉड कराया, वो डर गए, इसका मतलब तो ये रीजन है जी साफ साफ, तो वो डर गए इसलिए उन्हें वो कराया, किस्त बड़ी काट ली, काली जमा किस्त काट ली जी मेरी टाइम पे। और 3 तारीख ने वहाँ डलवाई थी, 3 ने डलवाई थी, या किस्त क्यों काटी जी फिर मेरी, अगर पिछली ड्यू लानी थी। फिर बोल रहा है कि भाई तेरे सिग्नेचर गलत हो उसका है, तेरा कोई मतलब या तो सिग्नेचर गलत पाओगे तेरे, या फिर बोला तेरे पैसे नहीं हो अकाउंट में। मगर जितना हम मैंने पागल समझोगे, बोली पूछ समझो जी, मेरा माथा पर लिख रखा है, जब पैसे रहे अकाउंट में फिर आप काट भी क्यों रहे जी, माँ काट क्यों नहीं रहे। स्टेटमेंट में तो मेरे पैसे दिखा रखे, मतलब पूरे 3600 रुपये 600 रुपये पर 3000 रुपये कटेन दिखा रखे। और फिर मतलब फोन पे झूठ बोल लगा जो फोन पे, और फोन पे ना यू खुद ब्रांच मैनेजर ये बोल रहे तो थर्ड पार्टी ऐप है। आज का दिन फोन पे गूगल पे तो आम बात सभी चलावे जी, ये ऐप थोड़ी झूठ बोल लगे। अगर कोई किसी की हिस्ट्री पेंडिंग हो जाए फिर स्टेटमेंट लेके वहाँ पर कौन दिखा रखे थे, सारा कुछ दिखा रखा जी, विश्वास से नहीं करते मेरी बात में आ रहे हैं। हाँ
3 तारीख ना पैसे आ रहे स्टेटमेंट में, और मैंने FIR मतलब दर्ज करवाई, वो नो की नोट भी दे दी, उसके फोटो भी मेरे फोन में फोटो उतार लिए थे, मतलब FIR में वो मैंने सबूत तो लगा दिए थे, थोड़ा हिस्ट्री जो भी थी हिस्ट्री मेरे पास आ रही है जी, कदे चेक कर लियो। और मैं तो यह बात कहूँ जी, अगर मेरी गलती है ना, अगर मैं जानबूझ गया कोई फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, किसी कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ देना तैयार हूँ जी, मतलब जितना वो किराया भाड़ा खर्चा पानी सारा देना तैयार हूँ जी। गलती होगी तो आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हाँ, कोई भी कार्रवाई कर दियो जी, मैं सारी सजा मंजूर करूंगा जी, चाहे कौन सी धारा ला दियो, अगर मेरी गलती हो तो। बेवजह सर नु ऐसे पैसे कौन भरा जी, ये मैं तो तड़का ने एक किस्त डू आंदे में बड़े आ जाओगे जी घर आ लेने, जो मेहनत के पैसे है जो आपके दुख रहे हैं। और ये दुख है तो गए जी, इब्नु बता हम ले रहे हैं जरूर बेवजह डू लगा लगाए, तो इसका मतलब 42 की जगह होंगे इनके 52-53 तो वैसे ही बैठे, मैं तो बोले साल लगे 18 महीने का लोन लिया था, फिर इसका मतलब ये तो 70-80 में पड़ेगा मारे डू लगाए गए बेवजह। और ऐसे उस दिन एक लड़का के साथ रोए थे जो उसका नाम याद को नहीं मेरे, उसके साथ भी यही घटना हुई थी जी, और उसका तो क्या है जी, मतलब मेरा तो लेना जी, मेरा हिसाब होना चाहिए जी, मेरा हल होना चाहिए जी केस का जी, जो मैंने। चलो भाई, क्योंकि जो भाई अपना अक्षय जी के विचार सुने, क्योंकि आपको बता देंगे बस जो बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार का जो फ्रॉड हो रहा है, और आपका भी क्या कहना है इसको लेकर भाई, और आपकी भी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी मैं दोनों को जी, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।